समझदार लोग वही होते हैं जो एग्जामिनेशन डेट का इंतजार नहीं करते। एग्जामिनेशन तो जब भी होगा समय पर हो जाएगा, तैयारी करते रहते हैं। और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार SIPT 2213 आखिर ये एग्जामिनेशन कब होने वाला है, यह सवाल काफ़ी दिनों से बिहार के तमाम स्टूडेंट के दिमाग में तैर रहा है और इस वजह से उनकी तैयारी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। साथ ही साथ यदि पिछले 2 साल के कंपेरिजन करें इसके PT एग्जामिनेशन को, तो इसका कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई जाने की संभावना है। उस कंडीशन में आपको तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, 2213 के एग्जामिनेशन के लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, पूरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हर एक छोटे से बड़े पहलू को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ एडिशनल के रूप में ESI मेंस के बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें शुरू से अंत तक। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो बिहार SI 2213 वाला जो एग्जामिनेशन है उसका फुल एनालिसिस में हम लोग आज मुख्य रूप से किस किस बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि एग्जामिनेशन डेट, और उसके बाद आपको कट ऑफ, उसके बाद बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए की तरफ अक्सर करेगी। ना सिर्फ PT बल्कि यदि आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मेंस की भी तैयारी आपकी साथ साथ होती चलेगी। क्योंकि एक बात तो तय है कि अब जो स्थिति है पिछले 2 साल के कंपैरिजन में, तो बिहार SI चाहे वो PT हो, मेंस निकालना इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आखिर ये जो PT एग्जामिनेशन है वो कब तक संभावित है, क्योंकि यही एक ऐसा सवाल है जो बार बार आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि PT एग्जाम डेट कब तक है। तो जो अभी तक का इन्फॉर्मेशन है वो यही बताता है कि आपको लास्ट में, यानी कि लास्ट मई के लास्ट सप्ताह में, या फिर आपको जून एज ऑफ नाउ। लेकिन कंडीशन क्या हुआ है कि आपको पता है कि कोरोना का जो नया सेकेंड स्ट्रेन आया है उसके वजह से बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। 11 मतलब कि अप्रैल तक अभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद है। जो पूर्व के एग्जामिनेशन है वो हो रहे हैं, लेकिन जो बाद वाले एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया है। जैसे कि आपको BPSC ने एक 31वीं न्यायिक का एग्जामिनेशन डेट आगे किया है, साथ ही साथ इस तरह से 2 और मेंस का एग्जामिनेशन डेट आगे किया है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि वो इफेक्ट कर सकता है बिहार SIPT 2213 एग्जामिनेशन की डेट को। तो अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इसका जो संभावित डेट ही बता रहा है वो बता रहा है आपको लास्ट मई फिर या फिर आपको जून में हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि न्यू कोरोना गाइडलाइन में इफेक्ट ऑफ कोर्स इसके डेट को इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ ESI के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनका ESI मेंस जब भी होगा वो ऐसी संभावना है कि बिहार SIPT 2213 वाले से पहले होगा, यानी कि 1 या 2 सप्ताह का उसमें डेट अंतर हो सकता है, या तो 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले ESI मेंस होगा, उसके बाद SIPT 2213 होगा। तो ESI वाले भी साथ साथ चलते रहें, क्योंकि दोनों का एकदम जैसे ही एक का घोषणा होगा दूसरा का घोषणा, मतलब दूसरा एग्जामिनेशन भी उसी शेड्यूल में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी भी आप दिमाग में लास्ट मई को ही टारगेट करके चले, या फिर आपको जून भी हो सकता है। देखिए BPSSC एक ऐसा आयोग है, वो कोई भी चीज स्पष्ट तौर पे क्लियर नहीं करती है, लेकिन जब भी करती है अचानक से करती है। तो आपको पता है कि लड़कियों का दौर भी शुरू हो चुका है 2446 वाले में, और उनका 12 को खत्म हो जाएगा। 13 और 14 को जो मिसलेनियस है, जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट लगाया था मेडिकल के लिए कि भाई हम अनफिट हैं, तो उनका फिर से वहाँ पे दौर है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद एक बात तय है कि इनका जैसे ही क्लियर होता है फटाफट अगले एग्जामिनेशन का डेट भी घोषित कर देगा। साथ साथ 2446 वाले के लिए एक इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि उनका संभावना है कि उनका जो फाइनल मेरिट और कट ऑफ के साथ जो आ जाएगा विथ रैंक और लिस्ट के साथ, वो आपको मई तक आ जाएगा, और जून या जुलाई तक उनके कंधे पे वर्दी लग जाएगी 2446 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे कि भाई PT एग्जामिनेशन डेट का संभावना तो अभी शो कर रहा है कि मई और जून लास्ट तक, और साथ ही साथ इसमें कोरोना का गाइडलाइन इसको इफेक्ट करेगा, और ESI मेंस भी बिल्कुल 1 से 2 वीक के डिफरेंस पर वो एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी बात करना संभव नहीं है। संभव क्या है, तो तैयारी करना, और तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी लग रहा होगा एक डिस्ट्रैक्शन होगा कि भाई एग्जामिनेशन डेट क्लियर नहीं है, तो ऐसे में कैसे चले जाए। इस चीज़ को मैं मानता हूँ एज ए बिंग स्टूडेंट, मैं भी समझता हूँ कि जब आपके सामने एक लक्ष्य फिक्स नहीं रहता है तब तक क्या स्थिति रहती है। लेकिन समझदार लोग वही होते हैं जो एग्जामिनेशन डेट का इंतजार नहीं करते। एग्जामिनेशन तो जब भी होगा होना होगा, अपने समय पर हो जाएगा, तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से गोपनीयता बरती जाती है BPSSC में, किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि उसका कितना नंबर आया। तो उसके लिए एक ही
सबसे सॉलिड मतलब सफलता का सूत्र है कि आप अपने नंबर्स को इतने हाई करके रखो कि यदि ये चोट लाइन वाला जो बाउंड्री आता भी है तो उससे आप पार कर जाओगे। तो अगला हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वही है कि सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हैं और देखते हैं कि कितना राइज आ रहा है तुरंत, मतलब कि एक झटका पे झटका, पहले 420 का फिर 11,000 वोल्ट, पता नहीं इस बार कितना देगा, इसी को हम लोग देखते हैं। और ये कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस बार वास्तव में कितना टारगेट हम लोगों को लेकर अभी से माइंड में करना पड़ेगा। क्या होता है ना कि हम यदि बड़ा टारगेट करते हैं तो गिरते गिरते भी छोटे टारगेट पे इतना पे आ जाते हैं कि एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। ये वीडियो खासकर जो नए स्टूडेंट हैं 2213 वाले में, उनके लिए तो बहुत ही गाइडलाइन होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे क्लब के बहुत सारे स्टूडेंट पास किए हैं उसका एक्सपीरियंस है, सबका निचोड़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो निश्चित रूप से उनको तो अपना पता ही होगा, फिर भी उनके लिए भी एक फ्रेशर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एक बार जल्दी से क्यों एनालाइज कर लेते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज देखते हैं। ये 2017 यानी कि 17 वाले एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में जहाँ मेल को 54.8 क्वेश्चन सही करने पर, नेगेटिव काटने के बाद है 110 नेगेटिव काटने के बाद, यानी कि यदि किसी मेल कैंडिडेट ने 54.8% नंबर ला लिया होगा यानी कि 54.8 क्वेश्चन सही कर लिया होगा तो उनका पीटी हो गया था। वहीं पे फीमेल की बात है तो 31.8। फीमेल के साथ कंडीशन है या फिर जिसके साथ मेल या फीमेल के साथ कंडीशन है कि आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होता है, उससे कम लाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 31.8 है फीमेल के लिए। 17 वाले की मैं बात करता हूँ, ये 2017 में जो आया था उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 54.8 पे आपको मेल का हो रहा था और फीमेल का आपको 31.8 पे हो रहा था। उस समय ईडब्ल्यूएस का सेक्शन नहीं था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 10% होता है तो वहाँ पे नहीं हुआ था। बीसी वाले का कितना था तो 51.8, यानी कि किसी लड़के ने बीसी कैटेगरी का था और मेल था और उसने 51.8% नंबर ले आया, यानी कि 51.8 सही क्वेश्चंस कर लिया तो उसका हो गया था। फीमेल के लिए 30%, आपको पता है कि 30% बाध्यता होती है। ईबीसी की देखिए तो 48.3 क्वेश्चन ही सही करने पर उनके हो गए थे पिछली बार 17 वाले में। वहीं पर फीमेल के लिए 30%। एससी के लिए 44 क्वेश्चन सही किए तो उनका हो गया था और फीमेल के लिए आपको 30, एसटी के लिए आपको 50.5। आपको पता है कि बिहार में और खासकर एसआई वाले में एससी का जो कट ऑफ होता है और एसटी का जो कट ऑफ होता है उसमें एसटी का कट ऑफ एससी से थोड़ा सा हाई जाता है। तो वहां पर देखने को आपको मिल रहा है कि एससी का जहां पर आपको 44 क्वेश्चन पर हो गया था, वहीं एसटी का मेल की बात 50.5 क्वेश्चन सही करने पड़े थे। महिला के लिए 30 क्वेश्चन था। फ्रीडम फाइटर वार्डन के लिए आपको 30.2 था मेल के लिए। फीमेल में शायद उस वक्त मिल पाया था कि नहीं मिल पाया था, ये कंफ्यूजन है, और मिला भी होगा तो आपको 30 पर उनका हो गया होगा फीमेल का। और डब्ल्यूबीसी वुमेन इनको 3% का आरक्षण होता है तो इनको भी आपको 30% पे सिलेक्शन हो गया था पीटी में। ये तो 1717 वाली बात थी। उस समय बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आया था, उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था, लोग आए अपना एग्जामिनेशन दिए, किसी हद तक करते गए, 6 मिनट का दौर भी था तो उस लिहाज से भी बहुत लोग नहीं भरे थे। तो पहला बार तो इसी तरह से देखा देखी में निकल गया और उस वक्त जो छूट गए थे दौर में उनको पता चला कि 2446 वाला में कितना टफ होता है। पहले तो एग्जामिनेशन पास करना और एग्जामिनेशन पास करने के बाद मेरिट में आना, तो ये तो देखा देखी में निकल गया था 1717 वाले में। मेन समस्या ये शुरू होती है 2446 वाला बिहार SIPT। अब देखिए जहां यूआर था मेल 54.8, वहीं पे आ गया इसमें 66.1, यानी कि सीधे यहाँ पे 2 और 8 लगभग 8 क्वेश्चंस का यहाँ पे अप हुआ है, यानी कि 8 क्वेश्चन सही जिसने किए थे मेल जनरल में यूआर में उनका जाके सिलेक्शन हुआ था पीटी में। मैं सिर्फ पीटी की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात तो मेंस के समय में करेंगे और जो कट ऑफ होगा वो तो फाइनल मेरिट वो तो जरूर आपको शॉक देगा, खैर उस पर बाद में बात होगी। तो 54 से सीधे आगे आपको 66 क्वेश्चन सही करने पड़े थे। फीमेल के लिए 31.8 था, लेकिन यहाँ पर भी देखिए फीमेल के लिए भी कितने क्वेश्चंस बने हैं, 44 पर आ गए हैं, लगभग इनका 13 से 14 क्वेश्चंस का बढ़ोतरी हुआ है। तो देखिए कितना मतलब मार्जिन जाता है समय के साथ, इसीलिए 2213 वाला जो है ना कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। लेट मी क्लियर यू। अब देखिए ईडब्ल्यूएस वहाँ पर था ही नहीं, तो ईडब्ल्यूएस वाले को इसमें फायदा हुआ था, इस बार 58.8 पर इनका हो गया था और महिला को 30 पर हो गया था। महिला बहुत कम मिल पाई थी ईडब्ल्यूएस में। ये मैं 2446 की बात कर रहा हूँ, बिहार SIPT की बात कर रहा हूँ। अब देखिए बीसी में 51.8 था और यहाँ पे देखिए 62.6, लगभग 10-11 क्वेश्चंस का यहाँ पे मार्जिन हो गया। बीसी वालों के लिए काफी टफ है, ना सिर्फ 2446 बल्कि 2213 वाला में। देखिए जो ईडब्ल्यूएस है ना, बिहार सरकार ने भी इस स्टेटमेंट को कोर्ट में दिया था कि ईडब्ल्यूएस आने से थोड़ा सा जो नुकसान हो रहा है वो बीसी वालों को हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था 2-4 दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि आप हमको जो आरक्षण का लिमिट है वो एक्सीड करने की बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पर किसके हितों को कम करने की बात नहीं है बल्कि सबके हितों को समान रूप से चलने की बात है। तो कहने का ये मतलब है कि बीसी वालों के लिए ना सिर्फ 2446 में बल्कि 2213 में भी काफी कम टफ होने वाला है। तो सीधे देखिए कितना क्वेश्चन बढ़ा है, 51.8 से 62.6, लगभग 10.5 से 11 क्वेश्चन बढ़ गए।
मतलब इतने क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। आप नंबर में बात कीजिएगा तो सीधे 22 नंबर्स, तो काफ़ी एक यहाँ पर झटका लगा था। और फीमेल के लिए 30 था और बीसी फीमेल के लिए यहाँ पे आ गया था, मतलब कि 1717 वाले के कंपेरिजन में 2446 में 36.3 यानी कि 6.3 क्वेश्चंस बढ़े थे। अब उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ईबीसी में 48.3 से सीधे आ गए 59.3 पर भी, यहाँ पर भी लगभग 10 का मार्जिन यहाँ पे गया है और 30 से यहाँ पे 30 ही रहा। ईबीसी में फीमेल में बदलाव नहीं हुआ था, पीटी में 44 से 51.9 आया था एससी में, और आपको फीमेल में सेम ही रहे थे। एसटी में फिर इनको भी आपको झटका लगा था, करीब 8 क्वेश्चंस बढ़ गए थे यहाँ पे, अब 50.5 से लेकर 58.3 हो गया। और फीमेल में आपको एसटी में लगभग 3.5 क्वेश्चंस का बढ़ोतरी हुआ था, क्योंकि 17 वाले में 30 था एसटी के लिए, और यहाँ पे फीमेल के लिए 2446 में 3.5 हो गया, मतलब 23.5 हो गया, 3.5 का बढ़ोतरी होता है। फ्रीडम फाइटर वुमेन के लिए और मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर 30 ही रहे थे, किसमें तो 2446 वाले में। और डब्ल्यूबीसी वुमेन के लिए आपको 32.1 रहा था। तो ये तो हो गया आपको कट ऑफ कंपैरिजन। आपको करने का जो मेन मकसद है वो ये दिखाना है कि समय दर समय एग्जामिनेशन दर एग्जामिनेशन कैसे कट ऑफ एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि यदि बिहार एसआई पीटी 1717 और 2446 की बात करें, उसके कट ऑफ को एनालाइज करें, तो 2213 वाले के लिए क्या सेफ स्कोर सही रहेगा, कितना स्कोर को स्टूडेंट को दिमाग में रखकर अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, जितने भी कट ऑफ हैं, जो भी एनालिसिस हैं, और बिहार एसआई का जो कट ऑफ रेज कर रहा है साल दर साल, तो उस सबको यदि दिमाग में रखा जाए तो जो सेफ स्कोर की बात की जाए अभी से, तो वो 80+ होनी चाहिए। जी हाँ, अभी एक सवाल जरूर आप लोगों के दिमाग में उठता होगा कि पीटी के लिए 80 स्कोर, क्या ये बल्कबाजी तो नहीं है? तो मेरे दोस्त, ये बल्कबाजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये परफेक्ट स्कोर अभी से बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन के डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, तो अभी समय आपके पास है। इस लिहाज से यदि अभी से आप 80+ का स्कोर रखकर अपने दिमाग में तैयारी नहीं करते हैं तो समस्या आपको उत्पन्न होगी, क्योंकि एक साल आपको यदि 10 से 12 क्वेश्चन राइज कर रहा है, तो यदि पिछले बार 66.1 है, तो यदि आप सिर्फ 70 को दिमाग में लेकर चलते हैं तो कहीं पर भी आप जाके किसी भी मोड़ पर बाहर हो जाइएगा, फिर आप रोना रोइएगा कि ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे किसी भी चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो आप मानते हैं ना कि भ्रष्टाचार है, बीपीएससी में भ्रष्टाचार है, गोपनीयता बढ़ती जा रही है, हर एक कुछ है वहाँ पे, लेकिन क्या इन वजहों से स्टूडेंट ने तैयारी करना तो नहीं छोड़ा है? इस चीज़ से आप भी सहमत होंगे। कितना भी क्यों ना मतलब कि बुरी स्थिति हो, जब भी वैकेंसी आएगा छात्र मेहनत करेंगे और काफ़ी मेहनत करेंगे, ना सिर्फ जो 2446 में फेल कर गए हैं मेंस में वो, बल्कि जो पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल किए हैं वो, और जो नए स्टूडेंट हैं, तो इन सब जब मिलेंगे ना तो कट ऑफ निश्चित रूप से हाई जाएंगे। तो पीटी में यदि आप 70 दिमाग में लेकर अभी से चलिएगा, क्योंकि पिछले बार जनरल के लिए 66.1 था, तो चलो अभी हम 70 ला लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, पहला तो क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, लेकिन बीपीएससी का अपना एक पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट ही पूछते हैं, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ निश्चित रूप से हाई जाने की संभावना है। और खासकर इस बार यदि 66वीं बीपीएससी पीटी की बात करें, हालांकि इसमें क्वेश्चन लीक और बहुत सारे मैटर थे, फिर भी कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहे हैं। तो कहने का कुल मिला के यही एक मोटो है कि अभी से आपको 80+ का स्कोर अपने दिमाग में रखकर ही तैयारी करना होगा 2213 वाले के लिए, तभी यदि गिरते गिरते भी कहीं पर आएंगे तो आपका वहाँ पे सेफ हो जाएगा। हर एक स्टेप यहाँ पे काफ़ी टफ होते जा रहा है, ठीक है ना। तो 80+ स्कोर की बात तो चलो ठीक है, यदि आपने दिमाग में रख लिया है, तो इसको लाने के लिए हलवा पूरी का तो खेल नहीं है, इसमें तो मेहनत तो काफ़ी करना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऐसे बुक लिस्ट हैं जिससे पढ़कर आप इतना स्कोर पा सकते हैं? तो देखिए, पिछले वर्षों के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए सभी को अभी से 80+ का टारगेट दिमाग में रखकर तैयारी करनी होगी, तभी गिरते भी आप सिलेक्शन की राह तक पहुँच जाएंगे। अब 80+ के लिए आपको बुक लिस्ट और स्टडी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला लुसेंट जीके, जो आपको बेसिक बुक आता है लंबा वाला, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, कोई भी कुछ बोलता है, इधर उधर की बातें आपको नहीं सुननी है। यदि आपको हमारे पे ऊपर भरोसा है या हमारे क्लब के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सफलता से यदि आपने प्रभावित हुआ है, तो एक चीज़ आप गांठ मान लीजिए, लुसेंट तो हर हाल में पढ़ना है, और 1-2 पेज नहीं बल्कि पूरे लुसेंट को आपको पढ़ना है। 3 से 4 से 5 बार, जितना बार भी आप मैक्सिमम इतने बचे समय में पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़िए लुसेंट बुक को। ये बेसिक बुक है और ये रामबाण है, बिल्कुल इसको तो आपको हर हाल में पढ़ना है। अब चूंकि पिछले वालों की अपेक्षा आपको कट ऑफ हाई जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ लुसेंट से थोड़ा थोड़ा जाके मामला फंसता जाता है। तो लुसेंट के अलावा भी आपको अटैचमेंट में कुछ कुछ पढ़ने होंगे। देखिए, लुसेंट की बात जहाँ तक की चली है यहाँ पे, तो एक चीज़ आपको बता दूं कि लुसेंट हर एक साल सितंबर से अक्टूबर तक अपना नया लेटेस्ट वर्जन लाता है। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है बुक लुसेंट का, उसको तो आपको हर हाल में पढ़ ही जाना है। वर्तमान में अभी जो 2020 एडिशन है उसी को पढ़ना है, 2021 एडिशन 2021 के सितंबर में आएगा, तो जब वो आएगा तो उसको भी आपको पढ़ जाना है। क्या होता है ना, लुसेंट में जो भी नया चीज़ ऐड होता है उसके नए एडिशन में, और उसके बाद यदि 1 महीना में 1.5 महीना में बिहार बेस्ड कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो उसको सीधे वहाँ पे
ऐड कर दिया जाता है क्वेश्चंस में। और इस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ कि लूसेंट जी के बेसिक बुक्स को तो पढ़ना है, लूसेंट को हर हाल में सबको कंप्लीट करना है, खासकर लूसेंट में जो भी अपडेट आता है इस बुक में उसे अच्छे से कर लेना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये FRO PT 2021 में पूछा गया था, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का था, और ये अपडेट 2020 वाले में आया था लूसेंट में। क्या था कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनकनहल्ली में से प्राप्त उभयदार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रशस्त्र रूप चित्र के साथ रान्य अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। तो यही सवाल आपको FRO में पूछा गया था और ये नया अपडेट 2020 में आया था लूसेंट में, उसको यहाँ पे पूछ दिया गया था। और आइए एक और चीज़, ये सितंबर में ये बुक आता है मार्केट में और नवंबर में आपको बिहार एसआई मेंस 2446 होता है 2020 में। वहाँ पर भी आपको यहाँ पर पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, लेकिन राज्यसभा का निर्वाचन जो है लूसेंट के पहले वाले एडिशन में नहीं दिया गया था, लेकिन ये नए एडिशन में दिया गया था, तो इसको आपको ऐड कर लिया गया है। तो कहने का ये मतलब आपके सामने मैंने तो दो एग्जांपल पेश किया है कि लूसेंट तो आपको बेस बुक है और लूसेंट में जो भी नया अपडेट आता है, जिस भी सेक्शन में अपडेट बहुत कम ही आता है, लेकिन जो भी आता है उसको तो आपको कंटेस्ट कर ही जाना है, क्योंकि जो भी अपडेट आ गया लूसेंट में और उसके बाद यदि बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन है बिहार बेस्ड, चाहे वो BSSC का हो, BPSC का हो या BPSSC का हो, तो निश्चित रूप से उसमें क्वेश्चन आपको पूछेंगे जाएंगे। इस बार जो BSSC का इंटर मेंस हुआ था उसमें भी जो नया अपडेट आया था लूसेंट बुक से, उससे 2-3 क्वेश्चन थे। तो ये आपको बेसिक बुक इसको मानना है और इसको हर हाल में आपको करना है, लेकिन इसी पर नहीं रुकना है, अभी समय ज़्यादा है। तो इसके बाद आपको आ जाना है सार संग्रह पे। जो प्रमोद जी आए थे जिनका स्कोर 80 प्लस है, 85 प्लस है आपको एसआई 2446 में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि लूसेंट के अलावा आप सार संग्रह जो PD का आता है, प्रतियोगिता का आता है, तो एग्जाम से पहले यदि आप 20 महीना के पढ़ लेते हैं सार संग्रह, तो वो आपके लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा। यदि ये नहीं पढ़ पाते हैं तो आप NCERT का सार संग्रह के साथ भी जा सकते हैं। NCERT का सार संग्रह थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, तो उसको यदि अभी से आप पढ़ते रहिएगा तब जाके आपको वो काम करेगा। नहीं तो आपको एग्जाम से 20 महीना का पहले का सार संग्रह PD का प्रतियोगिता दर्पण का आपको पढ़ लेना है, अदरवाइज आप NCERT के साथ भी जा सकते हैं। उसके अलावा चूंकि मामला 80 प्लस का है, तो साइंस के लिए आपको क्विक दृष्टि का जो क्विक बुक आता है, क्विक हैंडबुक करके आता है साइंस का, उसको भी आपको देख जाना है, साइंस और एनवायरनमेंट का। वो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि SI में साइंस के भी क्वेश्चंस अब ज़्यादा जो है तहरीर दिए जाने लगे हैं उनको, तो उससे आप यदि पढ़ के रहिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद आता है आपको करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पता है आपको 20 से 24-25 के आसपास पूछा जाता है क्वेश्चंस, एवरेज 20। तो आपको कोई भी मंथली मैगजीन पढ़िए, SPD पढ़िए, या फिर आप जो भी पढ़ते हैं करंट के लिए वो पढ़िए, कोई भी एक यूट्यूब चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहें। आपको उसके साथ ही साथ मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी नेचर के प्रश्न होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको कटअप को 5 नंबर वैसे ही ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। देखिए फ्लक्चुएशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। यही एक वो सेक्शन है जहाँ पे आपको किसी स्टूडेंट के नंबर्स थोड़े से कम और किसी स्टूडेंट के नंबर थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी आपको 75 से 80 नंबर्स क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ जो कि ट्रेडिशनल नेचर के होंगे, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी से आपको 80 प्लस टारगेट रखना है, फिर आप कटते फटते भी 75-70 के आसपास आ पाएगा नहीं। तो अभी से यदि सिर्फ 70 लेकर चलते हैं, छोटा लक्ष्य रख लेते हैं, तो फिर आपके लिए आगे चल कर बहुत परेशानी होगी। तो ये आपका पूरा का पूरा बुक लिस्ट मैंने बता दिया। लूसेंट बेस बनाना है, लूसेंट को हर हाल में पढ़ना है, उसके अलावे जो है सब्स्टिट्यूट के तौर पर सार संग्रह PD का, उसके बाद आपका NCERT का भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स और मैथ के प्रश्न तो इजी नेचर के होते हैं, वो सब के सब स्टूडेंट बना लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिनेरियो है। देखिए 2213 PT एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ मई लास्ट तक संभावित है, उसी के आसपास आपको एसआई मेंस भी होगा। और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आयोग का काम है। आपके हाथ में जो काम है तैयारी करना, वो करते रहिए और टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि यदि किसी के कंधे पे डबल स्टार चढ़ता है तो ये समझिए उसमें आपका मेहनत, किस्मत, बहुत सारा चीज़ जो है उसमें मतलब फैक्टर करता है। तो ये 2213 आसान नहीं होने वाला है उस स्टूडेंट के लिए जो इसको इजी वे मिलेंगे। अभी से जो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहेंगे, एक चैनलाइज्ड वे में अपनी एनर्जी को यूज करेंगे, निश्चित रूप से उनके हाथ से सफलता दूर नहीं जाएगा। ना सिर्फ उनका PT बल्कि मेंस भी एक ही साथ साथ तैयारी होता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।